जितने भी रिवर्सल पैटर्न होते हैं कैंडल के, जितने भी आज तक बने हैं, उसमें सबसे अच्छा जो पैटर्न है, अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली मेरा फेवरेट कौन सा पैटर्न है या मैं पर्सनली किस पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरा फेवरेट पैटर्न स्टार पैटर्न है। स्टार पैटर्न के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। ऐसे तो आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि अब तक कोई इतने डीप में नहीं गया होगा उस पैटर्न के जितने डीप में हम जाने वाले हैं। तो स्टार पैटर्न होता कैसा है और कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप ये देखो। अगर आप देखोगे निफ्टी में जब रैली आई थी, एक रैली थी निफ्टी में, निफ्टी गिर ही नहीं रहा था, तो 27 सितंबर 2024 से निफ्टी में एक ऐसी फॉल आई कि निफ्टी कभी भी इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से निफ्टी क्रैश हुई, ये एक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। होता ये स्टार पैटर्न है, अगर ये टॉप पे बनता है तो ये इवनिंग स्टार होता है, अगर ये बॉटम पे बनता है तो ये मॉर्निंग स्टार होता है। तो ये पैटर्न क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके लगभग 11 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, ये पैटर्न तभी बनेगा जब 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा पॉइंट, ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल इसमें अपोजिट कलर की होनी चाहिए। यानी कि अगर टॉप पे बनना है तो पहली कैंडल होगी ग्रीन और तीसरी कैंडल होगी रेड। अगर ये बॉटम पे बनना है तो पहली कैंडल होगी रेड और तीसरी कैंडल होगी ग्रीन। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पहली और तीसरी कैंडल अपोजिट कलर के अलावा मारूबोजू होनी चाहिए आइडियली। मारूबोजू का मतलब बड़ी बड़ी कैंडल, जैसे आपने इसमें देखा कि ये देखिए मारूबोजू है। मारूबोजू का मतलब होता है बॉडी हो बड़ी, विक हो छोटी। पहली भी मारूबोजू है, तीसरी भी मारूबोजू है, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। चौथी कंडीशन, मिडिल कैंडल स्मॉल होनी चाहिए और आइडियली वो डोजी होनी चाहिए। डोजी हो कोई बात नहीं है, स्मॉल होनी चाहिए। देखिए इनमें जो मिडिल कैंडल है वो छोटी है, ये भी कंडीशन हमारी इसमें पूरी हुई। फिर सेकंड कैंडल गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए सेकंड कैंडल में, यानी कि अगर ऊपर है तो गैप अप और नीचे है तो गैप डाउन। पहली और सेकंड के बीच में गैप अप तो नहीं हुआ, ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन उसकी अगली कंडीशन, थर्ड कैंडल गैप अप या गैप डाउन होनी चाहिए। तो आप देखो थर्ड कैंडल इसके बाद गैप डाउन में हुई, यानी हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई। प्राइस एट टॉप या बॉटम होना चाहिए। क्या प्राइस टॉप पे था? अभी तक निफ्टी कभी भी इस प्राइस पे नहीं गई थी। या आप कोई भी शेयर में देखना, हमेशा जब टॉप पे बनेगा या बॉटम पे बनेगा तो ये पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, स्टार एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब ये पैटर्न बने स्टार पैटर्न, तो या तो ये सपोर्ट पे होना चाहिए नीचे बने तो, और ऊपर बने तो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई ड्राइंग ड्रॉ नहीं करी है मैंने, क्योंकि अगर लाइन बनाते तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता, तो ये तो अब ड्रॉ नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से ऐसी लाइन आ रही होगी इधर जो ये रेजिस्टेंस बन रहा होगा, है ना, वो चाहो तो आप बना सकते हो। फिर RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में होनी चाहिए। RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं है? 70 से ऊपर है, ओवरबॉट में है। तो अगर ये टॉप पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा, तो RSI ओवरबॉट में होगी, 70 से ऊपर होगी। अगर ये नीचे बॉटम पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा, तो RSI ओवरसोल्ड में यानी 30 से नीचे होगी। फिर थर्ड कैंडल जो होगी वो टच करनी चाहिए मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल, यानी जो ये तीसरी कैंडल है वो पहली कैंडल का मिड पॉइंट टच करे। पहली कैंडल का ये मिड पॉइंट टच करा है इसने, यस करा है। तो ये हमारी 10वीं कंडीशन भी पूरी हो रही है। एक्चुअली 11 कंडीशन होती हैं, लेकिन 11वीं कंडीशन में छोड़ देता हूँ। 11वीं कंडीशन जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट करेंगे। अगर आपने सही कंडीशन बता दी, इस वीडियो को आप भी कमेंट करना, अगर आपने सही कंडीशन बता दी तो मैं कह दूंगा कि हाँ यही 11वीं कंडीशन है, क्योंकि 11वीं कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। अगर 11वीं कंडीशन भी हो जाए और इन 11 में से अगर 8 या 9 कंडीशन भी पूरी हो जाए, तो समझ लो मार्केट वहाँ से एकदम रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, डन।